नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आनंद। इनसाइट हब पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। CAPF SCMA DSI स्टेनो एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा कि आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं आ रही है तो क्या आप टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए और आप एक अच्छी लेवल ऑफ एक्यूरेसी पर पहुँच जाए। सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी मेरे साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी उनको टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना है। अगर आप टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है आपको, अगर आप अभी बिगनिंग स्टेज में हैं तो आप रोज़ सुबह और शाम आधा आधा घंटा टाइपिंग को दे सकते हैं। यानी आप अपनी टाइपिंग की लर्निंग पहले ठीक कर लीजिए। और अगर आपकी टाइपिंग एक बार लर्निंग स्टेज से ख़त्म होकर प्रैक्टिस स्टेज पे आती है या स्पीड वाली स्टेज पे आती है तब आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम निकल जाए यानी PST और PET देने के बाद, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपको अपनी टाइपिंग का ड्यूरेशन जो है लगभग दिन में 5 से 6 घंटे तो करनी ही करनी है कम से कम। पहले मैं बात करूंगा कि आप टाइपिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाके गूगल क्रोम से जाके कोई एक PDF डाउनलोड करनी है जिसमें CHSL, CGL और CRPF और भी जो एग्जाम जिनमें टाइपिंग आती है उनकी टाइपिंग के पैराग्राफ दिए हों। एक ऐसी PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है। कम से कम 15 से 20 पन्नों वाला पैराग्राफ आपको ले लेना है। हर पैराग्राफ में लगभग 1750 से 2000 के आसपास की डिप्रेशन होने ही चाहिए। इतने तो होने ही चाहिए क्योंकि इतने ही आपको आपके एग्जाम में टाइप करने पड़ेंगे। उसके बाद जिस वक्त भी आप टाइपिंग करने बैठे अपनी टेबल पे, अपनी कुर्सी पे, तो लैपटॉप या टैबलेट जिस पर भी आप टाइपिंग करना पसंद करते हैं, टाइपिंग हमेशा ऑफलाइन करें। यानी कि पेज को देखकर स्क्रीन पे करें, यानी पेज टू स्क्रीन करें। MS वर्ड का फाइल, एक डॉक्यूमेंट फाइल अपने उसमें खोल कर रखें और टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले टाइमर जरूर लगा लें। यानी सिर्फ आपको 10 से 11 मिनट या 9 मिनट ही टाइपिंग करनी है एक स्लॉट में। यानी कि आप 10 मिनट टाइपिंग करेंगे, फिर 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर 10 मिनट टाइपिंग करेंगे। यानी 20 मिनट टाइपिंग कीजिए, फिर 5 मिनट उठिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, फिर से अपनी सीट पर बैठ जाइए, फिर 20 मिनट टाइपिंग कीजिए। ये उसके लिए जो एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएगा तब की। अगर आप अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग की, तो आप सुबह शाम 15-15, 20-20 मिनट टाइपिंग ये फॉलो कर सकते हैं। और जब आपका एग्जाम निकल जाएगा तो आपको ड्यूरेशन बढ़ा देनी है। तो क्या करना है, एक पेज लेना है जिस पे पैराग्राफ पूरा लिखा होगा, जिसमें कम से कम 2000 की डिप्रेशन तो होने ही चाहिए। MS वर्ड की फाइल खोल लेनी है। टाइपिंग शुरू करने से पहले टाइमर लगा लेना है और एक बार में 10 मिनट तक लगातार टाइपिंग करनी है। 10 मिनट से कम में टाइपिंग से नहीं रुकना है। बैक स्पेस पे बहुत ही कम ध्यान देना है। अगर आपकी उंगली बैक स्पेस पर बार बार जाती है तो बैक स्पेस की को ही आप कीबोर्ड से निकाल कर अलग कर दीजिए। स्पेस बार आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए। शिफ्ट, टैब और नंबर्स का भी उपयोग आपको बार बार करना है। ऐसा पैराग्राफ लेना है जिसमें कई सारे एंटर, कई सारे शिफ्ट, कई सारे कॉमा, फुल स्टॉप हो और कई सारे आपको सिंबल्स और नंबर्स का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि आपको ऐसा पैराग्राफ भी देखने को मिलेगा आपकी असली परीक्षा में। आपको करना क्या है, एक 10 मिनट का टाइमर लगाना है, पूरा पैराग्राफ 10 मिनट तक लगातार टाइप करना है। फिर उस पेज को हाथ में लेना है और स्क्रीन पर देखते हुए आपको अपनी गलतियां मैच करनी है। जो भी वर्ड आपके गलत टाइप हुए होंगे उनमें रेड लाइन नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जो भी शब्द आपके स्क्रीन पर आपको गलत नजर आते हैं, यानी जो आपने गलत टाइप कर दिए हैं, उनको आपको अपने उसी सेम पैराग्राफ जिससे देखकर आपने टाइप किया है, उस पैराग्राफ में वही गलती वाले वर्ड अंडरलाइन कर लेने हैं किसी पेंसिल या पेन से। उसके बाद जो भी वर्ड आपके पैराग्राफ में आपने अंडरलाइन किए हैं, यानी कि वो आपके टाइपिंग के वक्त गलत निकले हैं, आपको वही वर्ड दोबारा टाइप करने हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कुछ शब्द गलत कर दिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कंजम्पशन, कोऑर्डिनेशन, ये कुछ शब्द हैं, ये बड़े बड़े शब्द हैं। और इन्फिल्ट्रेशन, ये कुछ शब्द हैं ऐसे जो मान लीजिए आपने गलत टाइप कर दिए हैं। तो आपको उस पैराग्राफ के बाद लगभग 10 मिनट तक सेम वही वर्ड टाइप करने हैं। मान लीजिए आपने पहले कंजम्पशन टाइप किया, स्पेस बार कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेस बार कंजम्पशन, स्पेस बार कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करते करते आपको गलत शब्दों की ही बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। कई बार एक होता क्या है, एक कॉमन मिस्टेक जो होती है, वो जो मैंने भी देखी है, शायद आपके साथ भी होती होगी। मान लीजिए आपको टॉक लिखना है, TALK टॉक, तो उसको जल्दबाजी में आप TLAK टाइप कर देंगे। यानी A और L की पोजीशन आप आपस में चेंज कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे। ये कॉमन मिस्टेक जो देखने को मिलती है, मेरे साथ हुआ करती थी, हो सकता है आपके साथ भी होती हो। इस मिस्टेक को दूर करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव तरीके यही है कि आप एक पैराग्राफ को पहले टाइमर लगा के 10 मिनट तक कंप्यूटर पर टाइप कीजिए। उसके बाद उस पैराग्राफ में जो भी गलतियां आपकी निकली हैं, कंप्यूटर से स्क्रीन से देखकर अपने पेज पर उनको अंडरलाइन मार्क कर लीजिए। उसके बाद अगले 10 मिनट तक, 10 से 12 मिनट तक उन गलत वर्ड को ही आपको लगातार टाइप करना है। इस तरीके से करते करते आप दिन में 2 से 4 पैराग्राफ की प्रैक्टिस जरूर करें। 2 पैराग्राफ सुबह, 2 पैराग्राफ शाम को करें।
और जब आपकी टाइपिंग का समय आ जाएगा, आपका एग्जाम निकल चुका होगा, आप टाइपिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तब आपको ऐसा 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को करना ही है हर हाल में। अगर आप अपनी टाइपिंग की स्पीड की स्थिति में भी नहीं है तो सबसे पहले अपनी टाइपिंग की लाइनों को लर्न कीजिए, उनकी बिगनिंग स्टेज को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप स्पीड में आ जाएंगे। और अगर आपकी स्पीड आ चुकी है लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो एक्यूरेसी सही करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि गलत शब्दों को बार बार टाइप कीजिए, उसके बाद दोबारा सेम पैराग्राफ को दोबारा टाइप कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि पहले आपकी 10 गलती निकली थी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। एक बार पैराग्राफ टाइप करना है, गलतियों को अंडरलाइन करना है, गलतियों को दोबारा से टाइप करना है, उसके बाद उस पैराग्राफ को सेम दोबारा टाइप करना है, पूरे पैराग्राफ को। तो अगर पहले आपकी गलतियां 10 थी तो डेफिनेटली आपकी गलतियां घट के 4 से 5 हो जाएंगी। ऐसे करते करते आप अलग अलग पैराग्राफ पे अलग अलग वर्ड्स पे कमांड करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी जरूर मेंटेन होगी। ऐसे ही मैंने भी अपनी की थी, आप भी अपनी टाइपिंग स्किल्स को और एक्यूरेसी को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप अभी पेपर टू स्क्रीन पर कंफर्टेबल नहीं है तो कई सारे टाइपिंग ऐप आते हैं, जैसे सोनी टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर, ये सारे ऐप हैं, इनका भी इस्तेमाल करके आप अपनी टाइपिंग को स्क्रीन टू स्क्रीन पहले कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग बहुत अच्छी है तब आप पेपर टू स्क्रीन पे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर स्क्रीन टू स्क्रीन आपकी थोड़ी सी कमजोर है तो उस पर आप कमांड कीजिए, यानी आप पहले कंप्यूटर की टाइपिंग सॉफ्टवेयर में टाइप कीजिए, तब उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आने लगे तब आप पेपर टू स्क्रीन पे जा सकते हैं। और जो साथी मेरे बैक स्पेस के साथ परेशान है, उनकी उंगली बार बार बैक स्पेस पर जाती है, तो बैक स्पेस को आप निकाल भी सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बैक स्पेस बंद मिलेगा, आपको बैक स्पेस चालू भी मिल सकता है। जिस वक्त मैंने टाइपिंग दी थी उस वक्त बैक स्पेस मुझे बटन लगा हुआ मिला था। आप बैक स्पेस दबा सकते हैं, लेकिन बैक स्पेस बार बार इस्तेमाल करना आपकी एक्यूरेसी को, आपकी स्पीड को घटाकर बहुत कम कर देता है। तो ध्यान रखना है, बैक स्पेस कम से कम इस्तेमाल करना है। शिफ्ट, टैब, नंबर्स, सिंबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, उसी पैराग्राफ को आपको ज़्यादा प्रेफर करना है, उसी पैराग्राफ को आपको लेना है। अपनी टाइपिंग स्किल्स को आप सुधारें। अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स में कुछ कमी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको आगे के लिए इसकी सलाह ज़रूर दूंगा। आपकी सलाह और आलोचना के लिए कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे थे इनसाइट हब।